Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Jai Guru, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं क्या नहीं, टाइम भी हो गया।
चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाले थे फोटॉन का। अच्छा, और ओ क्या कहते हैं, ये एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ था, एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ था, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाले थे, यही फ्रीक्वेंसी किया था निकाले। ना? हाँ सर। ओके, किसी को कोई डाउट है? एनीवन? कोई है जिसको कोई डाउट हो तो बोलो। हेलो। नो डाउट sir. सर। ओके, चलो तब स्टार्ट करते हैं आगे। एक मिनट। देखो, नेक्स्ट लिखोगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। बहुत सारे बच्चे अभी सोए रहते हैं क्या नहीं? ठीक है, बना ड्रॉ करोगे। n इजकल टू 1 पे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन n इजकल टू 1 पे e इजकल टू कितना था? -13.6। E1, E2, E3, E4, E5 और E2 कितना था? -3.4 ना? E5 -1.5 था ना? सॉरी, E3 और E4 कितना था? -0.84। 0.84। E5 -0.54। 5। 4। ओके, चलो लिख लोगे। सर वो N1 और N2 के इसमें गैप क्यों इतना? हाँ,
N1 और देखो N1 और N2 में देखो गैप ज्यादा है ना, आप देखो ना, हाँ सर। जो 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 न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा गैप, एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम होता चला जाएगा। सब लोग ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज देखो बच्चे, जितना आप नीचे हो एनर्जी गैप क्या उतना ही ज्यादा है, और जितना आप ऊपर हो उतना एनर्जी गैप क्या है, कम है। कम है है। ना। लोअर एनर्जी वाले को हम क्या लिखे, नीचे की ओर, हायर एनर्जी को ऊपर की ओर। ठीक है, अगर कोई पूछे यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर उसमें पूछे मैक्सिमम एनर्जी किसमें रिलीज होगा, तो जिसमें क्या होगा N1 का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, है ना, और N2 का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। तो एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो लिखोगे इसमें मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या हुआ, मैक्सिमम। मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम। है ना। और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या हुआ, लोएस्ट। minimum, max, कम मिनिमम होगा। वेवलेंथ। तो इसके लिए क्या होगा, देखो N1 क्या होना चाहिए, मिनिमम N2 मैक्सिमम, लिख लोगे। कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, N1 मिनिमम होना चाहिए। अगर N1 सेम है, इफ N1 सेम, देन क्या देखोगे, N2 क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, सर वो सेकंड वाला पॉइंट एक बार फिर से बताओ। कौन सेकंड वाला, N1 मिनिमम वाला। देखो अगर ये क्या है कि जितना मिनिमम की ओर जाता है गैप क्या हो रहा है उतना ही ज्यादा। तो हम एक चीज देखा गया है क्या कि N1 अगर जितना मिनिमम होगा, जिसका N1 मिनिमम होगा, ठीक है, उस वाले फोटोन का एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। एनर्जी गैप क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर N1 सेम है तो N2 क्या देखना है, मैक्सिमम। N2 देखो, अगर किसी का N1 ये है, N2 ये है, और किसी का N1 ये है और N2 ये है, तो जिसका N2 ज्यादा है उसका एनर्जी गैप क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, N1। क्या चेक करते हैं, N1। जिसका N1 क्या है, मैक्सिमम,
उसका एनर्जी क्या होगा? उसका एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन मैक्सिमम होगा। आप इससे चेक भी कर सकते हो। सर नहीं समझा। नहीं समझा? अगर पूछे बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम और या वेवलेंथ इज मिनिमम, तो आपको क्या चेक करता है? N1 क्या होना चाहिए? लोएस्ट। तो हम चेक करेंगे 4 ऑप्शन में N1 किसका किसका लोएस्ट है। अगर 2 ऑप्शन का N1 लोएस्ट वैल्यू सेम है तो उसका उस दोनों में देखेंगे N2 किसका ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितना ज्यादा कम N1 है मतलब N का वैल्यू क्या है? मिनिमम, जितना एनर्जी गैप क्या है उतना ही ज्यादा है। एनर्जी गैप क्या है? उतना ही ज्यादा। ठीक हाँ है, सर अब समझ गया। तो अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फिर जाकर के आराम से आ जाएंगे। अब मैक्सिमम एनर्जी के बाद क्या देखना है? मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें N1 क्या होना चाहिए? मैक्स। ठीक है, एंड N2 क्लोजेस्ट टू N1। अगर ये मैक्सिमम है एनर्जी गैप तो ऊपर कम है लेकिन और कम होना चाहिए। एंड अगर N1 दोनों सेम है, अब देखो जैसे क्या है 2 का 4 है, अब सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका होगा? 4 के जस्ट बगल वाला 5 से हो, है या नहीं? ये नहीं Yes, कि sir. 6 से हो। अगर 4 और 5 और 6 वाले में गैप देखा जाएगा तो 4 से ये 4 और 5 के बीच ये 6 वाले में ये, तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? जो जो N2 बढ़ता जाएगा एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। यानी N1 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एंड N2 क्लोजेस्ट टू N1। लिख लो सब लोग, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर जाकर प्रॉपर समझ में आएगा। अच्छा सर, हाँ बोलो। सर इसका कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह नहीं है क्या? किसका? ये एनर्जी मतलब वो क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल का मतलब ऐसे समझ में आए। नहीं नहीं, इसका कोई वो नहीं है। एनर्जी तो हम लोग निकालने के लिए सीखे ना, उसी इससे लिखे ना हमने। ये एनर्जी जो लिखा मैंने वो जो उससे जिससे निकाले थे उसी से लिखे ना। ओके सर। हम लोग एनर्जी नहीं निकाले हाँ फ्रॉम सर। बोर्ड थ्योरी, उसी हाँ से हाँ, तो इसको लिखे। ठीक। चलो आप लोगों ने लिख लिया। मिटाता हूँ बच्चे। बच्चे ज्वाइन हो, आज भी 8 से 10 बच्चे लेट ज्वाइन किए।
एक चीज सुनो बच्चे, इसमें सब लोग पहले इसको लिखो, इसको पहले समझाता हूँ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ। सब लोग लिख लिए ना? Yes, sir. चलो Yes, देखोगे sir. इसमें क्या पूछा, एनर्जी मैक्सिमम पूछा ना? तो एनर्जी हाँ, sir. मैक्सिमम पूछा तो N1 क्या होना चाहिए? N1 क्या होना चाहिए मिनिमम, N2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो अब देखो 4 से 2 में मिनिमम नंबर कौन सा है, 4 या 2? 2। 2 है। एक चीज ध्यान रखना, जो मिनिमम होगा वो N1, जो मैक्सिमम होता है वो N2। N2. ये बताया ना? हाँ, तो यहाँ sir. पे N1 क्या है, यहाँ पे 2 ना, 2, और N2 क्या है 4, 4, है ना? B वाले में N1 क्या है 1, 1, और N2 क्या है 3। तो आपको ये चीज क्या चेक करना है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें N1 कौन सा है, जो मिनिमम होगा वो N1, जो मैक्सिमम होगा वो N2। अब देखो यहाँ 1 वाले में N1 सबसे मिनिमम किस में है, सी, इसमें B और 2, C. बी और सी में, इसमें ये B 1 और और C. इसमें 1, बी और यानी C B और C में N1 क्या है बच्चे, मिनिमम, कम है। Maximum. है ना? Minimum. हाँ, sir. N1 क्या है मिनिमम। और अब देखो क्या देखना है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, N2 मैक्सिमम। तो ये दोनों मिनिमम है, और इस दोनों में देखो N2 किसका ज्यादा है, B. 2 और 3 में किसका ज्यादा है, 3। B. तो इसलिए B. आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी। फिर से एक बार समझोगे, इसमें मैक्सिमम एनर्जी बोला, मैक्सिमम एनर्जी बोला तो इस पे क्या होना चाहिए, N1 क्या होना चाहिए मिनिमम, N2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो N1 मिनिमम और N2 मैक्सिमम, इसका मतलब हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा N1 कौन सा है। तो 2 नंबर होंगे, उस दोनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होता है N1, जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है N2। तो हम इसमें देख रहे हैं 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 3। तो मिनिमम किसमें है, इसमें और इसमें, ठीक है। देन आफ्टर हमको देखना है उस दोनों जो बच गए, जो मिनिमम आया उसमें देखना है मैक्सिमम कौन सा N2 है। इसमें 3 और इसमें 2, ठीक है। तो 3 और 2 में कौन ज्यादा है, 3। हमेशा 1 बाय 1 स्टेप बढ़ना है, ये नहीं कि पहले N2 चेक कर लिए फिर N1। जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से चेक करना है कि N1 क्या होना चाहिए मिनिमम, और N2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम। Maximum. चलो क्वेश्चन करो। इस ऑल 4 को क्वेश्चन को सॉल्व करो।
Recording in progress. वन मिनट। चलो आप लोगों ने लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। वन मिनट। चलो एक्चुअली थोड़ा सा वो मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था, इसलिए चेंज करना पड़ा। दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके। चलो हम सेकंड नंबर में वाले में देखते हैं। सेकंड का आंसर क्या है? N1 मिनिमम कौन सा है? या C। 2 है या 3 है या सर 2 C। है? तो A और C में क्या है? C मिनिमम है। अब N2 मैक्सिमम, यहाँ 4 और यहाँ क्या है? 9 है। 9। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में N1 मिनिमम किसमें है? इसमें 6 है, इसमें 5 B। इसमें 6, तो कौन सा आ गया? B वाला। B। फोर्थ वाले में देखते हैं। A वाला। 1 2 2 3, तो ये क्या आ गया? ऑप्शन है। समझ है ना? Yes हाँ sir। सर। Yes, sir. वेवलेंथ मैक्सिमम, इसमें हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं।
तो इन दोनों को सॉल्व करो। सर एक ऑप्शन बता सी देना। में आपने क्या लिखा है 2 2? 2 to 5। सर हाँ बोलो। सर एक बता दो ना। अच्छा हाँ सर। चलो एक बताते हैं। फर्स्ट वाला देखो बच्चे, वेवलेंथ मैक्सिमम बोला, मैंने क्या बताया? एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम, क्योंकि वेवलेंथ Minimum. प्रोपोर्शनल टू है ना, है या नहीं? एनर्जी में हाँ, डायरेक्टली sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? एनर्जी क्या पूछ रहा है? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम इसमें कौन सा में होगा? तो फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं एनर्जी मिनिमम के लिए क्या था कि N1 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना Maximum. चाहिए ना। Yes sir. हाँ, Yes sir. sir. तो इसमें देखो N1 क्या है? 2, इसमें क्या है? 3, 3. इसमें 8, 8. इसमें भी 8। 8 N1 में मैक्सिमम कितने है? C और D में। D में। हाँ, हाँ। sir. और N2 क्या होना चाहिए? क्लोजेस्ट होना चाहिए। क्लोजेस्ट मतलब Closest क्या to. होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। हाँ. क्लोजेस्ट टू N1 लिखा हुआ था, यही था ना। हाँ, हाँ sir. सर। C वाला। तो क्लोजेस्ट C वाला N1 option. किसका होगा? N1 का मतलब N2 क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो इस दोनों में मिनिमम किसका है? C. 9 और इन्फिनिटी में। C। 9 ना, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? C। C। समझ में आ गया? हाँ, sir. हाँ सर। बाकी बच्चे सर हाँ सर। चलो सर इसमें solve करो। सिर्फ फर्स्ट वाला देखना पड़ता क्या? हाँ फिर से बोलना, क्या बोला? सर इसमें फर्स्ट वाला देखना पड़ता क्या? हाँ पहले N1 देखना है, फर्स्ट वाला नहीं। इस दोनों में जो मिनिमम होगा वो N1, फिर जाकर सर ने N2 देखना है। सर और एक बार बताना फर्स्ट वाला। फिर से हमको क्या पूछा? देखो एनर्जी अगर मैक्सिमम पूछे तो क्या देखना है? N1 क्या हो? मिनिमम। फिर जाकर के N2 क्या हो? मैक्सिमम। यही हमने बताया ना। तो N1 क्या हो? मिनिमम। तो N1 मिनिमम चेक कर लेते थे। जैसे इस दोनों में ये मिनिमम 1 है और N2 मैक्सिमम, तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन सा? 3 था। अगर एनर्जी मिनिमम पूछे, यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब क्या हुआ? एनर्जी मिनिमम। तो एनर्जी मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? N2 क्या होना चाहिए? सॉरी N1 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। N1 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और N2 क्या होना चाहिए? उस मैक्सिमम में क्या होना चाहिए? मिनिमम। N2 क्या होना चाहिए? मिनिमम। क्लोजेस्ट टू N1 का मतलब क्या हुआ? मिनिमम। तो इस दो 4 ऑप्शन में देखो, ये 2 और 4 में 2 मिनिमम है, तो 2 क्या है? N1। इसमें 3 N1 है, इसमें 8 N1 है और इसमें भी 8 N1 है। तो इस 4 में से कौन सा N1 मैक्सिमम है? C और D का। हाँ सर। तो C का N1 मैक्सिमम, D का भी N1 मैक्सिमम। तो इसमें C का भी और D का N1 मैक्सिमम, तो उसके बाद क्या देखना है? N2 मिनिमम। तो इसमें N2 मिनिमम किसका है? 9 C। और इन्फिनिटी में 9 है। आंसर C। ठीक है। सर। क्लोजेस्ट हाँ देखो, क्लोजेस्ट टू N1 लिखा है, वहां पे लिख लो ब्रैकेट में N2 मिनिमम। क्लोजेस्ट टू N1 जो लिखा है ब्रैकेट में लिख लो N2 मिनिमम। ठीक है। तो हम पहले N1 चेक करते हैं, फिर N2। हो सकता है ट्रांजैक्शन यहाँ पे 5 to 2 लिखे, तो 5 to 2 लिखे या 2 to 5 लिखे, तो उस दोनों में N1 क्या होगा? हमेशा उस दोनों से मिनिमम जो होगा वो N1, जो मैक्सिमम है वो क्या है? N2। ये ऑलवेज, मैंने कल ही डायग्राम में लिखा था कि N1 क्या था? मिनिमम, N2 क्या है? मैक्सिमम। ऑलवेज डेल्टा E क्या किए थे? N2 माइनस N1, ये किया था ना। चलो लिख लिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो। A वाला है सर। ए A। ए होगा
हाँ Yes. सर। 3 और 3। यस, क्या आएगा? ए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। आप लोग देखो, इसको सॉल्व करो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसको ध्यान रखना, वेवलेंथ मैक्सिमम बोले या फ्रीक्वेंसी मिनिमम बोले या एनर्जी मिनिमम बोले, तीनों क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हो गया? हाँ सर। ओके, बाकी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। सर हो गया। ओके, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखोगे थर्ड वाले में 4 से 2, 3 to 1, 2 to 1, 5 to 3। हमको क्या देखना है? N1 मैक्सिमम ना। यस सर। तो N1 मैक्सिमम कौन किसका? इसका 2, इसका 1, इसका 1, इसका 3। कौन सा आंसर आ गया? डी। डी। सर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें N1 क्या है? 2, 3, 2, 2, 8। 8। इसका मैक्सिमम है 8। 8 है। 8। आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बट N2 लीस्ट होना चाहिए ना। हाँ, पहले N1 चेक करते हैं। फर्स्ट N1, अगर N1 से बातें नहीं बनेगी तो फिर जाकर के N2 चेक करेंगे उस N1 वाले में। सर, हाँ बोलो बच्चे। जो ऑप्शन डी है, मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, फोर्थ वाला, उसमें तो इन्फिनिटी को N1 लेंगे ना, क्योंकि वो मैक्सिमम है ना। N1 क्या होता है? इस दोनों में नहीं 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 नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, 80 होगा। N1 लेते हैं, ठीक है। चलो 5th नंबर में इसमें क्या है? 6 है ना? यस सर। 3 times 6 है। 5, हाँ 6, इसमें भी 6। इसमें सबसे ए वाला। इसमें क्या है? इस तीनों में क्या है? N1, A, C, D, SCM N1। अब चेक करेंगे N2 किसका मिनिमम है। इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें इंफिनिटिव है, तो मिनिमम किसमें है? 10। 10। क्या होगा? 6 नंबर, इसमें N1 क्या है? 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3। N1 मैक्सिमम किसमें है? डी वाले में। बी वाले। आई होप हम लोग सब लोग को समझ में आ गया ना?
हाँ सर। ठीक है, बुक में दिया हुआ है किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी गैप, एनर्जी तीन चारों का निकालते हैं, जो मिनिमम है वो देखते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग के पास एक जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है कि N1 क्या हो मिनिमम, N2 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एनर्जी, उसके बाद N1 अगर मैक्सिमम, N2 मिनिमम, तो क्या होगा मिनिमम एनर्जी, यही है ना? सर हाँ बोलो। आपने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हाँ सर, एक वो वापस बना के एक बार वापस समझाओ ना, एक क्वेश्चन समझे कैसे सॉल्व करना है, और वो डायग्राम्स हाँ। को लॉजिक नहीं समझा। देखो हम लोगों ने एनर्जी निकाला था, हाइड्रोजन वाले निकाले थे ना, हाँ सर। उसमें देखो इसका -13.6 था, इसका -3.4, उसके बाद -1.5, उसके बाद -0.5484 है ना। तो देखो हाँ जो जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या है 10 अप्रॉक्स 10 कितना है 10.2 है एनर्जी गैप, और यहाँ पे क्या आ गया बहुत कम हो गया 1. कितना है 5 और 4 1.9 है। तो इस दोनों में के इससे और इसके क्या है अप्रॉक्स 8 टाइम्स क्या है 7 to 8 टाइम्स क्या है कम है ना। तो जो जो ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप क्या हो रहा है, देखो इसमें और भी कम, आगे क्या है इसमें कितना था 0.5 कुछ था, इसमें भी और कम हो गया। इस तरह से जो जो ऊपर की ओर जाते हैं एनर्जी गैप क्या होता है कम होता चला जाता है। ठीक सर है? मतलब अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो एनर्जी भी कम होती जाएगी। नहीं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस में इतना डिस्टेंस बढ़ा तो एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा। हमने बोला न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस जाओगे दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी क्या गैप क्या होगा वो कम होगा। दो ऑर्बिट के बीच बोला मैंने, वो दो और तो सर दो ऑर्बिट के न्यूक्लियस का वो डिस्टेंस के बीच का एनर्जी ज्यादा ही होगा, लेकिन दो ऑर्बिट के बीच क्या होगा उसके दो एडजेसेंट ऑर्बिट के बीच क्या होगा एनर्जी गैप कम होगा। जितना पास न्यूक्लियस में रहोगे उसके एडजेसेंट ऑर्बिट का देखोगे एनर्जी गैप वो क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है? तो सर हाँ ये बोलो। -13.6 जिसकी जो एनर्जी वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा ना फिर तो। ना 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 ना, न्यूक्लियस ये तो n=1 है ना मेरे भाई, और ये n=2 है, तो 1 नजदीक होगा ना। दिस इज न्यूक्लियस 1 2 3, ये क्या है 1, ये 2, ये 3, न्यूक्लियस के नजदीक कौन है 1 है ना, हाँ सर। तो ये नजदीक होगा ना। हाँ सर, तो फिर अभी तो एनर्जी डिक्रीज ही हो रही ना सर, वो अगर ग्राफ Decrease में कहाँ हो रहा है? ये -13.6 है, ये -3.4 है, कौन ज्यादा होगा हाँ सर -3.4, -3.4। तो इंक्रीज हो रहा है, और हाँ लास्ट में सर क्या हो रहा है इनफिनिटी पे 0। समझ गया सर। समझ गए ना? हाँ सर। और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, लिखोगे नेक्स्ट आगे लिखोगे डिफिनेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सर नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग क्या? हाँ नेक्स्ट डिफिनेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है,
definition for single electron system. First लिखोगे ground state. फर्स्ट लिखोगे ग्राउंड स्टेट. सर एक बार हेडिंग बताओ ना. डिफिनेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने बताया था ना, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन लाइक एटम. यस सर. है ना, इसी को लिख लो. डिफिनेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है. तो लिखोगे ग्राउंड फर्स्ट लिखना ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन लिखोगे द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम. द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम. The lowest energy orbit of any atom or ion is ground state. The lowest energy orbit of any atom or ion in ground state. तो बताओ इसमें लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट क्या आएगा अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले में? सर रिपीट करो ना हाइड्रोजन. डेफिनेशन. मैंने बोला द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इन ग्राउंड स्टेट. द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इन ग्राउंड स्टेट. सर हाइड्रोजन. हाँ, कोई भी एटम. हमने एटम बोला ना, ऑर्बिट पूछा ना. यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट होगा इसका? फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट N1. यानी n इक्वल टू क्या होगा? 1. 1. n इक्वल टू 1. n इक्वल टू 1 लिख लिया ना. सेकंड लिखोगे एक्साइटेड स्टेट. Excited state. इसमें लिखोगे सब लोग अदर देन. इसमें लिखोगे सब लोग अदर देन या एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट. एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट. Energy state other than lowest energy orbit. Energy state other than lowest energy orbit. ठीक है. तो यानी lowest energy orbit को सोल्व करके जो भी ऑर्बिट होंगे वो क्या कहलाएगा आपका? एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. n इक्वल टू 1 क्या है आपका? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है ना, ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोले. एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n इक्वल टू 2, n is equals to 3. इक्वल टू 4. 4. इन्फिनिटी क्या होगा? n इक्वल टू Infinity तक. तब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट ना. हाँ सर. यस सर. तो फर्स्ट तो इसके बाद पहला एक्साइटेड स्टेट कौन है? n इक्वल टू 2 ना. हाँ सर. हाँ सर. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n इक्वल टू 2. सेकंड n एक्साइटेड equals to स्टेट 3. n equals to 3. 3. ठीक है. फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n is equals to 5. 6. देखो फर्स्ट 2, सेकंड 3, 4 क्या होगा? थर्ड Yes sir. Yes sir. 6. क्या होगा? 4, 6 क्या होगा? फिफ्थ होगा ना. Yes sir.
समझ गए? तो अगर कुछ nth एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू n प्लस 1 n+1 1 या ऐसे इसको लिखो, थोड़ा अच्छा से नहीं हो रहा। nth एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू n+1। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो एक्साइटेड स्टेट बोलेगा उस नंबर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना? बोलो बच्चे, दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट लिखता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जो एक्साइटेड स्टेट बोलेगा, अगर आपको बोले 10th एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू क्या होता है? 11 समझ में आ गया सब बच्चे को? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर इवन कोई भी है, ये नहीं सोचना है कि कुछ बच्चे जवाब दे दिए तो हम नहीं जवाब देंगे। अगर आपको नहीं आया तो बोलना है कि सर नहीं आया। ये नहीं कि सब लोग जवाब दे दिया, अरे हमको नहीं आया तो नहीं बोले, ऐसा नहीं। अगर आपको नहीं आया तो पूछना है कि सर हमको नहीं आया। बोलो बच्चे, कोई है? अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर हाँ बोलो। ग्राउंड स्टेट की एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना। कौन सा? वो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हमने लिखा था लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ, मैंने ग्राउंड स्टेट में लिखा था लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम और आयन। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम और आयन। तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले का क्या होगा? n इक्वल टू 1। हो गया बच्चे? लिख लिए लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम और आयन। तो लोएस्ट एनर्जी किसका है? n इक्वल टू 1 का। और कोई बोलो, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, फटाफट बोलो बच्चे। नहीं है? नेक्स्ट लिखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनट मोबाइल चेंज करना था। आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना। सब लोग लिखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें लिखोगे सब लोग आयोनाइजेशन एनर्जी लिखोगे। इसमें लिखोगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखोगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, the minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from ground state to, the minimum energy required to remove an electron from ground state to infinity, ground state to infinity। ठीक है, the ground state to infinity। लिख लिए? हाँ सर हाँ सर। है ना? The minimum energy required to remove an electron from ground state to infinity is known as ionization energy।
is known as ionization energy. Is known as ionization energy. एक मिनट, वन मिनट चेंज करने दो। क्योंकि इसमें आवाज कम जाएगा। बस आज भर एक ही 2 दिन और दिक्कत है। होस्ट चलो अब हम लोग लिखते हैं प्रॉपर। हाँ, क्या लिखा रहे थे बच्चे? लिख लिए आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग वैल्यू निकाले, क्या आएगा देखते हैं। देखोगे तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बच्चे? डेल्टा ई। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डेल्टा ई n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू इंफिनिटी। यही है ना? बोलो बोलो। ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। ग्राउंड स्टेट मतलब n1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू इंफिनिटी ना? इंफिनिटी। हाँ सर। है ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? 13.6 z स्क्वायर बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यही हम लोगों ने पढ़ा ना? हाँ सर। हाँ सर। वैल्यू पुट करते तो क्या आ जाए बताओ? सब लोग निकाल के बताओ। z स्क्वायर अब 1 by 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी स्क्वायर। यही आया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो फटाफट लिख लोगे। यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? 13.6 z स्क्वायर। सर इंफिनिटी इंफिनिटी 0 ली है आपने। नहीं, इन्फिनिटी स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटिव ना। और 1 बाय इन्फिनिटिव क्या होगा? 0 ना? नहीं आएगा? हाँ 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 सर। हाँ किसी भी नंबर में अगर आप इन्फिनिटिव से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? 0। और ये क्या हो गया? 1 बाय 1 1। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया? हाँ बोलो सर। आपने n2 इंफिनिटी क्यों लिए? क्योंकि अभी तुरंत मैंने लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन। क्या लिखा है? ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। यही लिखा है ना? हाँ सर। तो ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी ले जाने में जो एनर्जी लगेगा, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गया? n इक्वल टू 1 इंफिनिटी n2 इक्वल टू इंफिनिटी। नहीं हुआ? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो लिख लो। और कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। चलो नेक्स्ट लिखोगे एक्साइटिंग एनर्जी। हाँ, कितना नंबर होगा? 3rd नंबर ना कि 4th होगा ना? 4th सर। एक्साइटिंग एनर्जी।
ठीक है, इसमें लिखोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू the energy required to excite the electron, the energy required to excite the electron from ground state to other excited state. The energy required to, सब लोग देख लोगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अदर एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अदर एक्साइटेड स्टेट. फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अदर एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अदर एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे देखो बच्चे, एक्साइटिंग एनर्जी वाले में, या एक्साइटेशन एनर्जी भी बोल सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो एक्साइटिंग एनर्जी या एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, में N1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, बताओ. 1 और N2 कुछ होगा एक्साइटेड स्टेट में, यानी N1 1 to N2 ले जाना है. N2 क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट. तो एनर्जी डेल्टा इज एक्साइटेशन एनर्जी EE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, EE इक्वल टू 13.6. N2 मैंने समान नहीं होगा, 13.6 into Z Z स्क्वायर 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर, यही होगा ना. हाँ सर, क्योंकि N1 इक्वल टू 1 पुट कर दिए, यहाँ से क्या आ गया 13.6 Z स्क्वायर 1 माइनस 1 by N2 स्क्वायर. देखो, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बट केवल आपको समझना है कि क्या होता है एक्साइटेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी वाले को ध्यान रखना, ठीक है ना. लिख लो. लिख लिए सब लोग. लिख लिए. इसमें लिखोगे सेपरेशन एनर्जी में क्या होगा कि देखो, किसी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी. ठीक है, किसी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में, किसी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी. एक्साइटेड स्टेट क्यों बोले, ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी ले जाएंगे तो उसको एक्साइटेड एनर्जी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. बोले थे ना, 3rd नंबर डिफिनेशन है ना. ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी. तो लिखोगे इसमें द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन
the energy required to separate electron from any excited state to infinity. लिख लिया ना? The energy required to separate electron from any excited state to infinity. From any excited state to infinity. It's called separation energy. तो सेपरेशन एनर्जी में N1 से कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी ना? इंफिनिटी। तो इसका क्या हो जाएगा? 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ तो सर। इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ से क्या हो गया? 13.6 Z स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर N1 बाय स्क्वायर N1 N स्क्वायर, स्क्वायर। है ना? हाँ और सब सर। बच्चे लिख लो। एक्साइटेड स्टेट बोला ना? नहीं, हाँ, एक्साइटेड स्टेट टू हाँ, इंफिनिटी। तो सर फिर N1 के लिए N2 आएगा ना सर? N2 नहीं, N1 मतलब क्या हुआ? इनिशियल। N2 का मतलब हुआ फाइनल, ये है ना? N का वैल्यू 1 ले तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट। N1 का मतलब क्या हुआ? दो ट्रांजिशन हो रहा है दो ऑर्बिट के बीच, तो जो मिनिमम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? N1। जो मैक्सिमम नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? N2। ठीक है सर। है ना? देखो यहाँ पे N1 इक्वल टू क्या लिए थे? 1। N2 कुछ लिए थे। आयनेशन एनर्जी में N1 इक्वल टू क्या लिए थे? 1। N2 इक्वल टू लिए थे इंफिनिटी। N2 का मतलब 2 नहीं, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी ऑर्बिट। N1 का मतलब मिनिमम एनर्जी ऑर्बिट, यानी दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसी ऑर्बिट के बीच, तो उस दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा वो N1 कहलाएगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? N2। और कोई? एनीवन? किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। लिख लिया ना? हाँ सर। इसमें नीचे लिखना सब लोग। सेपरेशन एनर्जी इज also called separation energy is also called binding energy, also called binding energy। ठीक है, इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। लिख लिए? हाँ सर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लिखोगे? मैं मिटा रहा हूं इस सबको। किसी को पहले बताओ, किसी को किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोलो। एनीवन? कोई भी बोलो बच्चे, जिसको दिक्कत है। किसी को भी है तो बोलो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? चलो हम लोग क्वेश्चन करते तब, अगर किसी को दिक्कत नहीं तो। कैलकुलेट
आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम +2 है। सब +2 मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा सॉरी इसमें। हीलियम प्लस कर दो। ओ +2 कर दिया, एटॉमिक नंबर 2 था इसलिए मैंने +2 लिखा गया। हीलियम प्लस आयन। सब लोग सेंड करोगे आंसर। ओके सही है, सही है बच्चे। ओके गुड, सही है। बाकी बच्चे सेंड करो। सही है, सही है। मिथ पॉइंट के बाद भी लिखो। सही है, सही है, सही है। अगर पॉइंट के बाद 1 और 2 पॉइंट जरूर लिखा करो। अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आज के समय में इंटीजर क्वेश्चन पूछने लगा है मेंस में। और मेंस में क्या होता है, इंटीजर जो पूछता है, अगर किसी का आंसर 5.25 आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा 5.25, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो इंटीजर वाले आते, मतलब इंटीजर नहीं, 10 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आता है। इंटीजर आप उसको चेंज कर दिया इंटीजर टू न्यूमेरिकल, उस 10 में से 5 क्वेश्चन करना होता है, तो उसमें आपको पॉइंट के 2 अंक तक लिखना होता है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। चलो जितने भी बच्चे सेंड किए सबका सही है। चलो हम भी बनाते हैं, देखोगे। आयनेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, क्या था, 13.6 इंटू Z² Z²। 13.6 इंटू Z का वैल्यू 2, क्या हो गया 13.6 into 4 54.4 36.6 इंटू 4 इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट है बच्चे, है ना, क्योंकि 13.6 वाला यूज किया ना, तो इसको ध्यान रखना है। ये एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from third excited state to infinity। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। एक मिनट, एटम तो लिखा ही ना, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू इन्फिनिटी ऑफ बेरिलियम +3 ions।
सतना और थोड़ा भजन डाल दो। मेरी कड़ी पत्तू ले। चलो चेक करता हूँ इसका आंसर क्या है। सब लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। ओके ओके, सही है सब बच्चे का। डायरेक्ट एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। सही है। सही है सही है। सही। ओ थोड़ा सा गलत हो गया श्रवणी, कैलकुलेशन देखो, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, बाकी सब सही है। एक बच्चे अभी जो सेंड किया था उसका भी गलत है, 192 करके। थोड़ा सा देखो कहाँ पे। चलो हम निकालते हैं। इसमें देखो हमको क्या निकालना है, कौन स्टेट 2 है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना। हाँ सर। तो आंसर देखते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n1 n, यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट n1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 4, यही हुआ ना। थर्ड एक्साइटेड मतलब क्या हो गया, n1 इक्वल टू 4, और इन्फिनिटी n2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी। यस ना, यही होगा ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी निकालते हैं। डेल्टा ई क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या हो गया 13.6। जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है ना। 4 स्क्वायर 1/n1, n1 कितना है 1/4 स्क्वायर माइनस n2 1/0 स्क्वायर, सॉरी इंफिनिटी स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे, मैं बना रहा हूं इधर, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 4 स्क्वायर अपॉन, ओ इसका तो 13.6 आया ना आप लोगों ने। हाँ सर 13.6 आएगा। सब लोगों ने अलग अलग आंसर भेजा, किसी ने नहीं भेजा 13.6। मुझे लगा कि सबका एक आंसर आ रहा है तो सही है। आप लोगों ने गलत कहाँ पे किया था सर? वो N1 को 3 ले लिए 3 थे। ले लिया था। आंसर था 3 ले हाँ लिए सर थे। n1 तो 3 ले लिया था।
गलती नहीं करना। एक्साइटेड स्टेट मतलब एक आगे है ना, क्योंकि सबका आ रहा था, हमको लगा सही है। तो ऐसा गलती मत करना, लिख लो। एक्साइटेड स्टेट मतलब जो n है उसमें एक ऐड हो जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गया ना सर? हाँ बोलो। सर आप ये जो पढ़ा रहे ये सब वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या? नहीं, इसके जस्ट बाद हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। कल वाले क्लास में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, ठीक है। उस सब में यूज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। बस लाइन स्पेक्ट्रम में हम जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे उसमें अलग अलग सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। सर हाँ बोलो। तो हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले में जो है हमको पूरा सा केवल लिखाना है कि कौन सा विजुअल रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, ठीक है, प्लस IR उसके बारे में बताना है कि रेंज, केवल रेंज बताएंगे बस, वो कंप्लीट हो जाएगा। वो स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने पे ही वहां पे हम लोग रेंज बताएंगे। तो कल सर वाले वो क्लास में हम लोग, हाँ बोलो। डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशन आगे उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद पढ़ते हैं, ड्यूअल सर नेचर ऑफ। हाँ टेक्स्ट बोलो। बुक की लाइन के हिसाब से नहीं चल रहे ना? किसके? एनसीईआरटी के मतलब टॉपिक टू टॉपिक नहीं चल रहे ना वैसे? हम लोग वन बाय वन देखो, जो एक दूसरे से रिलेटेड है पहले उसको पढ़ते हैं, देन आफ्टर उसके बाद जो आएगा उस अनुसार से। तो थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी के अनुसार से कोई पार्ट हो सकता है थोड़ा सा आगे या कोई पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग हर टॉपिक को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उस जस्ट पहले है, इसलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में हम लोग आपको एनर्जी के बारे में, कैसे एनर्जी निकालते हैं, सबके बारे में हम लोग सीख लिए। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये सब सीख लिए, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ब्लैक बॉडी बता दिए। अब हम लोग केवल हमको देखना है कि एनर्जी कौन सा इंफ्रारेड का कहाँ से कहाँ होगा, विजुअल लेंस कहाँ से कहाँ होगा, अल्ट्रावायलेट कहाँ से कहाँ होगा। बस इसको देख करके उसके बाद जाकर के हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा सीरीज का कौन सा रे होगा, इंफ्रा कहाँ से कहाँ कौन सा सीरीज आता है, उसको देखने के बाद फिर जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, हिंसबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म में इंटर करेंगे। सर हाँ बोलो। सर वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाउट है उसमें। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बोलो? जो के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, उसका जो हाँ, KD स्क्वायर अपॉन R आता ना, उधर K किधर चला जाता? K इक्वल टू 1 फॉर CGS यूनिट में हमने K का वैल्यू आपको 1 बताया था। सर बीच में उधर CGS यूनिट लगाना पड़ता है? हाँ, मैंने सबको CGS यूनिट लिया था ना, देखो ऊपर से नीचे सबको, तो ओके सर। सबको सेम यूनिट में लेंगे तो ले सकते हैं ना, इसलिए K इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया, ओके सर। ठीक है। जिससे क्या होगा, हमको रिलेट करने में क्या हो आसान हुआ, सिंपल, क्योंकि हम लोग सब लोग क्या चाहते हैं, सिंपल से सिंपल चीज है ना, कम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट। और बोलो कोई, एनीवन? सर हाँ बोलो।
वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डाउट है। अच्छा, हाँ देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। देखो, जो मिनिमम एनर्जी जब फोटोन किसी से कोलाइड कर रहा है, मतलब ये सपोज दैट ये आपका मेटल प्लेट है, इस पे क्या कर रहा है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो क्या होगा कि उसका एक ऐसा एनर्जी आएगा जिसपे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो क्या हुआ कि हम एनर्जी ऑफ लाइट मतलब फोटोन का एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, जिसपे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आया उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसका जो वेवलेंथ हुआ उस फोटोन का, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे अभी आयनेशन एनर्जी लिखे थे ना, दैट आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज डिपेंड ऑन मेटल ऑफ, ठीक है, दैट इज डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा, मेटल पे। तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा फॉर अ गिवन मेटल कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन का आयनेशन एनर्जी क्या कांस्टेंट है ना, अभी जो निकाला हीलियम का, वो हमेशा क्या आएगा, 54.4 फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वही आएगा ना हमेशा। तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर गिवन मेटल, इसलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ही क्या है, आयनेशन एनर्जी ही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बच्चे, कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट किए फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, वही क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद जो मूव किया ना स्पीड में, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब जाकर काइनेटिक एनर्जी आएगा ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल अगर मूव कर रहा है तभी जाकर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर स्टॉप है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसका, जीरो ना। इसलिए आफ्टर मिनिमम एनर्जी के बाद हमने ग्राफ जो ड्रॉ किए थे, उसके बाद क्या कहते, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था, इंक्रीज आफ्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये जो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद क्या था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, समझ गया ना सर? हाँ बोलो। सर मैंने कौन सी लाइट ली, उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही, तो हाँ जीरो रहेंगी क्या? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा था, E माइनस फाइव। तो उसका जो एनर्जी है फाइव के बराबर है, तो फाइव माइनस फाइव क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका, जीरो, क्योंकि वो इजेक्ट तो हो गया लेकिन मूव नहीं कर रहा है, वो सरफेस पे ही प्रेजेंट है, तो यानी उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है ना। हाँ सर। और कोई डाउट बोलो, और किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन, नो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे थोड़ा सा इसको देख करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज देख लेंगे, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।